अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटे इस लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड्स को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे और लास्ट में हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले चीज देखिएगा कंपाउंड क्या होती है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होती है। बेटा प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि प्योर सब्सटेंस किन्हें कहते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप पहले पिछला लेक्चर देख कर आए, फिर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए अगर नहीं भी देखा आ जाए। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय chemical combination of atoms of different elements। पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स को डिटेल में देखा था। आज हम कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन करेंगे, हमारे पास कंपाउंड बनेगा। जरा इसको डीपली देखिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ये क्लोरीन के एलिमेंट। अब जो दो एलिमेंट्स मिलते हैं, हमारे पास जो चीज बनेगी, दिस वन इज अ कंपाउंड। इसे हम कंपाउंड कहेंगे। समझ आ गई? यानी दो एलिमेंट्स मिले, दो एटम्स मिले डिफरेंट एलिमेंट्स के। बात समझ आ गई? क्या बात कर रहा हूं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिले। देखो इधर बात समझने वाली है जरा, कि मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का भी एक एलिमेंट है, एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है। जब ये मिलेंगे हमारे पास HCl बनेगा, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। समझ आ गई? ओके। अब आपने सर बात ये की, अभी जो आपने हमें समझाया, आपने कहा कि डिफरेंट एटम्स मिलेंगे कंपाउंड बन जाएगा। सिंपल सी एक स्टेटमेंट बता देता हूं सर, डिफरेंट एटम्स मिलेंगे कंपाउंड बन जाएगा। डिफरेंट एटम्स मिलेंगे कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा सर, आप लफ्ज यहां पे यूज करें डिफरेंट एटम्स मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे? इनको कह दूं चलो मिल जाओ, आप मिल जाएंगे। या मैं आपको कहता हूं कि फर्ज करो मेरे पास हाइड्रोजन है दो और एक ऑक्सीजन है। एक साइड पे हाइड्रोजन लेता हूं, एक साइड पे ऑक्सीजन लेता हूं, दोनों को मिला के कंपाउंड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा? नहीं सर, किस तरह मिलेंगे? बेटे ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकली कंबाइन होंगे। ठीक है बेटे, डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन करेंगे, फिर हमारे पास कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। मिलना किसका है? केमिकली तरीके से मिलना है। ये नहीं है कि आप कहें जी ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसे धक्का लगाओ जी, नहीं। या आप कहेंगे जो क्लोरीन है इसे थोड़ा सा करीब कर दो, इसके मिल जाएंगे, नहीं बेटे। केमिकली मिलना यदि केमिकल बॉन्ड बनेगा, लेबोरेटरी के अंदर मिलाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि एक साइड में मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, एक साइड में हाइड्रोजन गैस है, क्या दोनों को मिला दूं वाटर बन जाएगा? नहीं बनेगा, आपको स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको यहां तक एक जो पॉइंट हमने पहला पॉइंट किया है, ये दूसरा पॉइंट किया है कि इट इज फॉर्म्ड बाय, ये बनता है किस तरह? केमिकल कॉम्बिनेशन से, केमिकली मिलने से। किसके? ऑफ एटम्स, एटम्स के केमिकल मिलने से। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली मिलेंगे, हमारे पास कंपाउंड बनेगा। एक लास्ट एग्जांपल के जरिए आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवा के अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर वाटर बनाने के लिए या वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, मैं कहूंगा वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और
ऑक्सीजन है। अच्छा, फिर अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं, मैं कहूंगा कि बेटे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है ना, अब बात समझ आ गई कि एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलेंगे, कंपाउंड बनेगा। समझ आ गई। इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफर। बेटे ये पॉइंट ना आपकी बुक के सीक्वेंस के हिसाब से लास्ट पे लिखा हुआ था, लेकिन मुझे जरा फील हुआ कि ये पॉइंट आपको पहले समझाना चाहिए। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफर। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिफर करती है फ्रॉम एलिमेंट बाय विच इट इज फॉर्म्ड, उन एलिमेंट से बाय विच इट इज फॉर्म्ड, जिनसे वो बनते हैं। बड़ी मजेदार बात, बड़ी ही मजेदार बात है बेटे। यहां देखिएगा कि मैं कहता हूं मेरे पास सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। अगर मैं इनकी बात करूं सोडियम की, बेटे सोडियम ऐसी गैस है, ऐसा सॉलिड है। देखिए आपको जरा यहां पे सोडियम नजर आ रहा है, ये सॉफ्ट मेटल, बिल्कुल ही सॉफ्ट मेटल होती है। ठीक है, यानी आप इसे नाइफ के जरिए कट भी कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी डेंजरस मेटल है कि अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए या इसको थोड़ा सा बिल्कुल वाटर का एक्सपोजर मिल जाएगा तो ये धमाका कर सकती है, आग प्रोड्यूस कर सकती है। यानी इतनी डेंजरस एलिमेंट है ये। सोडियम के बारे में समझ आ गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। बेटा क्लोरीन एक गैस है, ये गैस की फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, जब ये वो इतनी पॉइजनस गैस है कि अगर इसको कुछ लम्हे के लिए इनहेल कर लिया जाए या इसमें सांस ले लिया जाए तो देखिए ये बेहोश कर सकती है, इतनी खतरनाक गैस है ये। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिएगा कि जब तो ये अलहदा है, ये भी डेंजरस है, ये भी डेंजरस है, जब ये मिलेगी तो NaCl बन जाएगा जो कि नमक है, जिसको हम खाते भी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर आपने खाने के अंदर नमक डाला आग लग गई हो। कभी ऐसा नहीं होगा सर खाना पकाने वाली जो घर में वुमेन्स हैं या जो शेफ खाना पका रहे हैं नमक डाला है उसमें से कुछ ऐसे फ्यूम्स निकले हैं जो बेहोशी का वजह बन गई हो। नहीं, इसी वजह से ये पॉइंट अब मजा आएगा ये पॉइंट पढ़ने का। क्या पॉइंट है? इसकी प्रॉपर्टीज और सॉलिड की, इसकी प्रॉपर्टीज और है, लेकिन जब ये दोनों मिलती हैं ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी खो देती हैं और एक नई प्रॉपर्टी अटेन कर लेती हैं। ठीक है बेटे, कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिफर है, मुख्तलिफ होती है एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बनते हैं। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सर, ये आप डेंजरस नहीं है, ठीक है, यूजफुल है, नॉन रिएक्टिंग है, नहीं ये इसका भी नुकसान नहीं है। इसकी जो खसूसियात है वो इनसे क्या है, डिफर है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आर डिफर, वो मुख्तलिफ है किससे, एलिमेंट बाय विच इट फॉर्म, वो उन एलिमेंट से जिनसे वो बनी। बात क्लियर हो गई? चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलिएगा बेटे। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट। अच्छा सर आपने जब डेफिनेशन करवाई थी आपने एक बात कही थी कि डिफरेंट एटम्स मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे कंपाउंड बन जाएगा, एटम्स मिलेंगे कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है सर, आपने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि सर वाटर बनाने के लिए कितने आपको एलिमेंट चाहिए। वाटर के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर वाटर तो होता है H2O, ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो वाटर बनता है। मैं कहता हूं भाई मजा नहीं आ रहा, आप इस तरह करें, हाइड्रोजन के भी दो ही एटम हैं, ऑक्सीजन के भी दो ही एटम हैं, ऑक्सीजन बेचारे के साथ क्यों फर्क कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन को भी दो ही, तो क्या अब ये वाटर बनेगा? तो भाई इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए। समझ आ गई बात बेटे? बात कर रहा हूं कि अगर आपने वाटर बनाना है तो वाटर की रेशो 2:1 होती है, यही रेशो लेनी पड़ेगी तो वाटर बनेगा। सर जी आपने एक ही तो फर्क आया, थोड़ा सा तो फर्क आया, 2:2, ऑक्सीजन का एक ही एटम बना है, तो बेटे सिर्फ ऑक्सीजन का देखिएगा एक एटम बनने से ये वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा अगर ये देखा जाए ना, इसका एक एटम चेंज करने से क्या फर्क आया बेटे, अगर इसको ड्रिंक कर लिया जाए ना, पी लिया जाए, तो डेंजरस है, नुकसान पहुंचा सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। आपने देखी होंगी कि ये ना इस तरह जो ब्लू कैन हमारे घरों में यूज होती है पानी के लिए, जो जिसके ऊपर ये ढक्कन होता है इस तरह का येलो, उसके ऊपर लिखा होता है और ये निशान लगा होता है डेंजरस का। सॉरी आपने एक एटम चेंज किया, प्रॉपर्टी सारी चेंज होगी। इस वजह से इस पॉइंट को पढ़ने का मजा आएगा। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे टुगेदर इन अ फिक्स रेशो, एक खास रेशो के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे मैं कहता हूं मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, कहेंगे सर कार्बन का एक एटम लेंगे, ऑक्सीजन के दो एटम लेंगे, फिर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। समझ आ गई? अच्छा अब यहां पे ना लफ्ज यूज है बाय वेट, यहां से मैं अपनी जरा स्टेटमेंट से जरा हट रहा हूं। फिक्स रेशो बाय वेट, बेटे आपको ना वेट अभी हमने पढ़ाया नहीं है, सॉरी फॉर दैट, शायद आप लोग पहली क्लास में पढ़ के आए होंगे, लेकिन हमने भी आपके साथ ना एटम्स के वेट, एटॉमिक मास पढ़ाए नहीं, सिर्फ आपकी बुक में एक एग्जांपल है, उसको समझाने के लिए मैं आपको ये कर देता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो आपको एटॉमिक मास जो है वो भी पता लगना शुरू हो जाएगा। बेटे आपकी बुक में एग्जांपल दी है H2O, फॉर एग्जांपल इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं किस तरह, फिक्स रेशियो 1:8। बेटे हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और ऑक्सीजन का वेट होता है 8। एक हाइड्रोजन का एक वेट होगा 1 AMU होगा, लेकिन अगर दो हाइड्रोजन है 2 AMU, ये इसलिए 2:8 है। ठीक हो गया बेटे? चले, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। जरा सा रिवाइज करता हुआ चलो। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकली तरीके से एटम्स मिलेंगे। किसके एटम्स मिलेंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलेंगे। फिर सर आपने बात कही थी कि जब दो एलिमेंट मिलते हैं, दो एटम्स मिलते हैं, वो एक नई खसूसियत अटेन कर लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, किससे डिफरेंट होगी? फ्रॉम दैट एलिमेंट बाय विच इट फॉर्म, जिनसे वो मिलकर बनेंगे। अच्छा अगला पॉइंट देखिएगा बेटे, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू ब्रेक, तोड़ना, यानी इनको तोड़ना मुमकिन है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके अज्जा के अंदर, एलिमेंट यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर इनको हम तोड़ सकते हैं। किस तरह? बाय केमिकल रिएक्शन। अब देखो, अगर कोई मुझसे बच्चा पूछता है कि सर वाटर है H2O, अगर इसको खींचना शुरू कर दूं
क्या ऑक्सीजन लैदा हो जाएंगे, हाइड्रोजन लैदा हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। अच्छा सर इसको पीटना शुरू कर दो, नहीं होंगे। किस तरह होंगे भाई? कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, एक खास टेम्परेचर पे जाके, एक खास प्रेशर पे जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कंपाउंड को तोड़ना, ब्रेक करना पॉसिबल है, किस तरह भाई? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि बेटे आपको यहां तक समझ आ गया होगा। एक दफा जरा रिवाइज करते हुए चले। कंपाउंड पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। दूसरा, बनता किस तरह है? केमिकल कॉम्बिनेशन से। किन के केमिकल कॉम्बिनेशन से? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के। किस तरह मिलेंगे? फिक्स रेशो के साथ मिलेंगे। ठीक है सर, अगर फिक्स रेशो ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी रेशो, वो डिजायर्ड कंपाउंड हमारे पास फिर नहीं बनेगा। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है इस एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। अगर ये एलिमेंट स्टेट में प्रॉपर्टी कोई और शो करता है, ये कोई और शो करता है प्रॉपर्टी, लेकिन जब मिलेंगी ये एक नई प्रॉपर्टी अटेन कर लेंगे। अच्छा लास्ट पॉइंट हमने किया, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। लास्ट पॉइंट हमने किया, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक कंपाउंड, कंपाउंड को ब्रेक करना पॉसिबल है, किस तरह? केमिकल रिएक्शन के जरिए।